जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये जो 6 नंबर सम है वो 5 जैसा है और आपको खुद ट्राई करने के लिए बोला था। तो जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया उनके लिए बेस्ट विशेज़ है, और जो नहीं कर पाए तो देखें। फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस वन। हमने इस एक्सपेंशन की 13th टर्म निकालनी है। तो टर्म्स निकालने के लिए हम जनरल टर्म फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो वो आपको इस बॉक्स में शो है। उसके लिए हमें यहाँ पर पहले ही बता दिया कि हमें कौन सी टर्म चाहिए, 13th टर्म चाहिए। तो यहाँ के मतलब T13th बनाने के लिए R कितना लेना पड़ेगा, हमारे पास 12 लेना पड़ेगा। तो मतलब R की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 12 आ रही है, क्योंकि 1 इसमें ऐड हो जाना है और 13 ही बन जाना है। N हमें मालूम है कितना 18 है, और A हमें मालूम है कितना है 9x है, और B हमें मालूम है वो कितना है -1/3 √x है। इन सभी वैल्यू को इस जनरल टर्म फार्मूले में फिल कीजिए इस वाले में, और आपका आंसर है। तो ये हमारे पास 12 + 1 जो हमारे पास क्या आ रहा है 13। तो जो हमने निकालना ही 13 ही निकालना है ना, तो इसको मैं यहीं पर ही सीधा ही लिख देता हूँ। हमारे पास ये क्या है 13 की वैल्यू आएगी, T13 की। NCR 18CR, R की वैल्यू कितनी है 12। उसके बाद A की पावर n-r मतलब 9x की पावर हमारे पास n-r। 18 में से हमने 12 को आउट किया, तो हमारे पास कितने बचे 6। तो यहाँ पर सीधे ही लिख देता हूँ 6। उसके बाद मल्टीप्लाई B की पावर r, B ये है तो -1/3 √x की पावर ऊपर इनके क्या आ जाएगी r कितना है आपका 12 है। तो ये ऐसा कुछ इन सभी को अलग अलग करके लिख लो। इस 9 की पावर 6 को अलग लिखो और x की पावर 6 को अलग लिख लो। ऐसे करके 9 की पावर 6 अलग से है और x की पावर 6 अलग से है। इसका भी सेम ऐसा ही कुछ करो। -1 की पावर 12 अलग से है, और इसके नीचे 3 की पावर 12 अलग से है, और मल्टीप्लाई डालकर इस √x को ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 अंडर को ऐसा लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर इसकी क्या है 12 है। तो 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 6 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर x की पावर हमारे पास कितना ओनली 6 बन रहा है। यहाँ पे x की पावर क्या बन रहा है हमारे पास 6 बन रहा है ना। ऊपर -1 की पावर 12 मतलब किसी फंक्शन नेगेटिव फंक्शन की पावर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो उसको लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके चलो लिख ही देते हैं फिलहाल 1 ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे तो x की पावर 6 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये ऐसे करके 12 भी चलेगा, और मल्टीप्लाई x की पावर जो 6 है वो ऐसे ही चलेगा। अब ये x की पावर 6 कैंसिल हुई। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 की पावर 6 इधर है ही है, और इसके आगे क्या था 18C12, यहाँ पर भी 18C12, और ये इक्वल किसके चल रहे हैं T13 के, जो हमने निकालना है। तो बस अब इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। इसको NCR के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल ओवर n-r 12 से 6 18 से 12 को आउट किए 6 ही बचा, तो हमारे पास ये बना 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r कितना है 12। ठीक है, 12 फैक्टोरियल। उसके बाद मल्टीप्लाई 9 की पावर 6 और मल्टीप्लाई ये 12 इसके नीचे, ये 3 की पावर 12 जो इसके नीचे है ना, तो इसको इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा इसके नीचे आएगा, तो 3 की पावर 12। तो अब देखो, अब इनको खोल कर सॉल्व करना है। तो ये t की पावर 13 इज इक्वल टू 18 को खोल लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 15 14 13 और 12 फैक्टोरियल। इसके नीचे क्या चल रहा है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और मल्टीप्लाई 9 की पावर 6 और 3 की पावर 12। 2 9 का 18, 3 3 का 9, 4 4 का 16, और ये 6 ने इसको कैंसिल किया 2 पे, 2 ने इसको कैंसिल किया 7 पे, 5 ने इसको कैंसिल किया 3 पे। अब नीचे कुछ और भी नहीं बचा। चलो अब ये जो बचा है, अब ये एक 3 जो है, अब ये देखो एक 3 ये है, एक यहाँ पे, इसको मैंने कैंसिल कर दिया तो 11 रह गया। अब 9 की पावर 6 खोलकर आंसर कीजिए और 3 की पावर 11 खोलकर आंसर कीजिए। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा
18,564। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो 7 नंबर और 8 नंबर सम स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी बहुत आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ही होंगे। उनमें बोला है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस वन, इसके बीच की जो एक्सपेंशन है उसकी हमने क्या निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी। याद कीजिए जब बिनोमियल थ्योरम की बेसिक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं कि इस एक्सपेंशन को खोलने के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो जो हमारी n होती है उससे एक ज़्यादा आती है, उससे एक क्या आता है, ज़्यादा आती है। जैसे कि a प्लस बी का फॉर्मूला जब हम खोलते हैं a प्लस बी की स्केयर का, तो हमारे पास 3 टर्म आती है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ऐसा ना 3 आई, मतलब कि हमारे n से एक ज़्यादा टर्म्स आती हैं, 3 आती। अगर यहाँ पर 3 होता तो हमारे पास टर्म 4 आती है, अगर यहाँ पर 4 है तो हमारे पास टर्म 5 आती है। ऐसा मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी n है वो ऑड है, n हमारी क्या है, ऑड है। तो जनरली टीचर क्या करते हैं, 2 टर्म्स मिडिल मार्कन चलते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि 7 का जो हाफ है वो क्या होगा, 3.5 है ना, तो 3.5 तो लेने वाले, तो इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, 2 जनरल टर्म ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 5। जैसा कि इससे एक आगे वाली लेकर चलें तो क्या है हमारे पास, इसमें प्लस किया तो क्या है ना 8, और 8 का जो हाफ करेंगे वो क्या है 4, मतलब एक टर्म हमने 4 लेनी है और दूसरा हमने 5 लेनी है, ठीक है। 2 टर्म्स हम मिडल टर्म मानकर चलेंगे। बात हुई क्लियर में? फिर से दोबारा बताता हूँ, अगर आपके पास किसी भी एक्सपेंशन की जो पावर है वो ऑड आए, उसमें आपने एक ऐड कर लेना है, तो हमारे पास क्या बन जाना है, वो पॉजिटिव नंबर बन जाना है, वो इवन नंबर बन जाना है। यहाँ पर जैसे कि हमने 1 ऐड किया तो बन गया 8। अब 8 का हाफ क्या है 4, तो हम जर्नल टर्म लेंगे एक 4, एक ठीक उसके बाद वाली, तो बाद वाली क्या होगी 5। तो हम 2 जर्नल टर्म लेकर चलेंगे जब हमारे पास जो पावर है वो क्या होगी, ऑड होगी। तो हमने इसकी जो हमारी मिडल टर्म है वो कौन सी मारी है, एक तो 4th मान लिया, दूसरा 5, तो दोनों ही निकालनी होगी। तो T4 निकालने के लिए R कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। R हमारा पास कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर जब आप 4 बनाना है तो R को 3 लेना पड़ेगा। तो R की वैल्यू कितनी चल रही है, 3 चल रही है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी चल रही है, 7 चल रही है, N 7 ही चलेगा, ठीक है, N जो है वो 7 ही चलेगा। और A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, फॉर्मूला हमें मालूम है, इसे फिल कीजिए और आंसर है। सो NCR 7C3A, मतलब 3 की पावर n माइनस आर, 7 से 3 को आउट किया तो हमारे पास बन जाने वाला है 4। उसके बाद मल्टीप्लाई b कितना है, माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 6 की पावर r कितना है हमारे पास 3। तो इनको अलग अलग लिख लो, 7C3 की पावर 4, अभी तक ओपन ना करो, इसको ऐसे ही लिखो, इस चीज़ को सॉल्व करो, माइनस x3 की पावर 3, इसको ऐसा, और नीचे 6 की पावर 3 ऐसा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो तो ये बनेगा, इसको अब खोल लो NCR से फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है x3 की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस x की पावर 3 की पावर 3। तो इसको हमने ऐसे लिखते हैं, 9 बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना जो पावर की पावर हो वो मल्टीप्लाई होती है, जो क्या बना है 9, तो x की पावर हमारे पास कितना बन जाना है, 9 बन जाना है। और 6 की पावर 3, इसको भी ऐसे लिख लो, 6 की पावर 3। अब इनको सॉल्व करो तो ये हमारे पास बनेगा, 7 को खोल लो, 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और नीचे बन रहा है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल को खोल लो ऐसा, और ये 4 फैक्टोरियल गया 2 से, ये 6 गया 3, और 3 से ये 3 गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना था 4 था, और मल्टीप्लाई माइनस एक्स की पावर 9 था। अब इनको भी खोल लो, क्योंकि यहाँ पर फिर इसको कट कर लेंगे ना 6 को ऐसे कुछ, 3 की पावर, चलो नेक्स्ट खोलते हैं, 6 की पावर 3 है, अब इनको खोलते हैं, ये बनेगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स की पावर 9 है, और इनके नीचे क्या चल रहा है,
6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और इसके आगे क्या चल रहा है, ऊपर 7 और 5 है, 7 मल्टीप्लाई 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है। हाँ नीचे तो सब कुछ कट हो गया था, नीचे कुछ नहीं है, तो बस यही है। ठीक है, इनको सॉल्व करो। तो ये 3 इसको कट किया 2 पे, ये कट हुआ 2 पे और ये भी कट हुआ 2 पे, और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 105/8, ऊपर साथ ही साथ x की पावर 9। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। अब 8 सम तो बिल्कुल आसानी है क्योंकि उसकी जो पावर है वो 10 दे रखी है, मिडल टर्म समझ में आ रही है कि हाफ होगा 10 का हाफ 5, तो r की वैल्यू सीधा ही पता चल रही है कितनी आ रही है, 5 आ रही है। r की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, क्योंकि इवन नंबर की जो मिडल होगी निकालना ईजी ही होता है, बस ऑड का थोड़ा प्रॉब्लम है। n हमारे पास 10 है, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, फॉर्मूला ये है और भर दीजिए आंसर है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो मिडल टर्म है वो हमारी 6 है, क्योंकि यहाँ पर r फिल करोगे तो फिर वो क्या बन जाने वाला है, 6 ही बन जाने वाला है। तो मिडल टर्म साथ साथ पूछ ले, आपको ये भी पूछ सकता है कि मिडल टर्म कौन सी है, तो यहाँ से ये भी पता चलता है। ठीक है, कि ये वो कौन सी है, 6 टर्म्स है हमारी। NCR तो 10C5 मल्टीप्लाई AX/3 की पावर n माइनस r, तो 5 ही बनेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई b हमारे पास 9y है और उसकी पावर r कितना है, 5 है। खोल लीजिए, तो ये हमारे पास T6 इज इक्वल टू 10C5 मल्टीप्लाई, इसको अलग अलग लिखो, x की पावर 5 अलग लिखो, 3 की पावर 5 अलग लिखो। यहाँ पर ना एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो हमारे पास बिनोमियल थ्योरम के सम है उसमें वेरिएबल और हमारी जो टर्म्स हैं, वेरिएबल और जो कांस्टेंट टर्म है, वो उन सभी को अलग अलग सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, उनकी जो पावर्स होगी उन सभी को अलग अलग करके लिखना है, फिर ही ईजी होंगे। हो तो वैसे भी जाएंगे बट ऐसे ईजी हो जाते हैं। तो इनको सॉल्व करो, n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r 5 फैक्टोरियल, इसको मैं यहीं पर ही खोल देता हूँ, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल इसके नीचे भी क्या ये कुछ चल ही रहा है, और इसके बाद x की पावर 5 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 3 की पावर 5 को इसके साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ऊपर डाल देता हूँ और मल्टीप्लाई 9 की पावर 5 को ऊपर अलग से लिख देता हूँ, और y की पावर 2 y की पावर 5 है, 5 है यहाँ कर, y की पावर 5 है ना, क्योंकि ऊपर अलग अलग लिखता हूँ, यहाँ y की पावर 5 है। तो कैंसिल कर लो, 5 फैक्टोरियल ये गया, इसको भी खोलना पड़ेगा, इस 5 फैक्टोरियल को भी खोल लो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये खोल लिया हमने, तो यहाँ से ये आउट। ठीक है, इसको खोल लिया, तो उसके बाद ये कट हो गया हमारे पास 2 पे, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, ये 3 ने इसको कट किया 3 पे, चलो, और ये 3 गया, इस 4 ने इसको कट किया 2 पे, और कुछ कट हो रहा है, हाँ ये 3 ने इसको कट किया 2 पे, तो ये यहाँ पर 2 पे कट हुआ, कुछ और कट हो रहा है। तो चलो अब नीचे तो कुछ 2 का तो कुछ और हो नहीं रहा, इन 3 की मल्टीप्लाई कराओ, ये हमारे पास बन गया 9 बन गया, एक 9 यहाँ पे है। ठीक है, और एक पावर यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पर पावर कट होगी, पावर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो यहाँ पर रहेगा 4, क्योंकि एक 9 मैंने यहाँ से कट कर लिया। तो और कुछ कट नहीं हो रहा आई थिंक। अब जो जो बचा है उसको एक बार लिख लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए। T6 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5, नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारे पास बचा ये 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 बचा है, मल्टीप्लाई y की पावर 6 बचा है। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 6 1 2 3 6 x की पावर 5 y की पावर 5, यहाँ पर y की पावर 5 है तो हमने 6 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर y की पावर कितनी है, 5 है। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है जो इसे कैलकुलेट करने पर आएगा। गाइज ये सम नंबर 9 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल हूबहू जो हमने पहला सम और सेकंड सम किया था ना एक्सरसाइज का वैसा है। इनमें बोला है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्रूव दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल।
उन्होंने बोला है कि ये कॉफिशिएंट इक्वल हैं, दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल है, आपको इस बात को प्रूव करना है। तो याद कीजिए वहाँ पर हमने क्या किया था, इस बात को प्रूव करने के लिए जनरल टर्म फॉर्मूला इस्तेमाल में किया था। तो चलो जनरल इस टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एन हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है और बी की पावर हमारे पास ये है। अप्लाई करते हैं तो आर हमें नहीं मालूम, एक बार ऐसे लिखते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन क्या है m प्लस 1 सी आर कितना है हमारे पास नहीं मालूम, तो ऐसा ही लिखते हैं। ए हमारे पास कितना है 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, तो m प्लस n माइनस आर। उसके बाद मल्टीप्लाई b की पावर r, b क्या है हमारे पास a की पावर r। ठीक है, ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसको आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहने वाला है। तो बचा क्या, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n सी आर ए की पावर r। अब यहाँ पर हमें a पता चलेगा कैसे, अब वो देखो, हमने कॉफिशिएंट किसका निकालना है, a की पावर m का निकालना है, a की पावर m का कॉफिशिएंट निकालना है। तो कॉफिशिएंट हमारा यही होता है ना, इस चीज़ को निकालना है। हमें किसका निकालना है, a की पावर m का। तो यहाँ पर a तो है ही है, तो r फिर हमारा क्या हो गया, m हो गया ना, r हमारा क्या हो गया फिर m हो गया। तो फिर r हमारा क्या हुआ m, तो ये फिर ना टी m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n सी आर हमारा अब क्या हुआ फिर m, a की पावर क्या हुआ m। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास n फिक्टोरियल, सो m प्लस n का फिक्टोरियल ओवर नीचे n माइनस आर, m प्लस n माइनस m फिक्टोरियल मल्टीप्लाई r क्या है हमारे पास, r हमारे पास क्या है m है। ठीक है, r हमारे पास क्या है m, यहाँ पर भी m है। तो उसके बाद ये m से ये m कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये इक्वल क्या है टी m प्लस 1 के। तो हमारे पास मल्टीप्लाई a की पावर m, तो हमारे पास a की पावर m का कॉफिशिएंट क्या हुआ, m प्लस n फिक्टोरियल ओवर n फिक्टोरियल मल्टीप्लाई m फिक्टोरियल, यहाँ पर भी फिक्टोरियल क्योंकि r फिक्टोरियल होता है फॉर्मूले में। तो a की पावर m का फिक्टोरियल हमारे पास ये है फिलहाल अभी तक। हमने चेक करना है कि जब हम a की पावर n का निकालेंगे, a की पावर n का निकाल देंगे तो उसका कॉफिशिएंट यही आएगा। ठीक है, तो बस फिर यही हुआ सीधा डायरेक्ट। चलो करते हैं इसका भी। सो टी आर प्लस 1 r अभी तक नहीं मालूम, तो ये सब कुछ ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आने वाला है। तो इसको ऐसे लिखते हैं n m प्लस n सी आर 1 की पावर m प्लस n माइनस r मल्टीप्लाई a की पावर r। अब हमारे पास हमने कॉफिशिएंट किसका निकालना है, a की पावर n का, तो मतलब r हमारे पास क्या हुआ n हुआ, r हमारे पास क्या हुआ n। तो ये क्या बन गया टी n प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n सी आर कितना है n। किसी भी फंक्शन की 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं रहने वाला है, इसको इग्नोर कर दो। तो मल्टीप्लाई a की पावर क्या लिखना है हमने n, क्योंकि हमने उसका ही तो कॉफिशिएंट निकालना है। इसको सॉल्व कर लो। सो टी n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, n फिक्टोरियल m प्लस n फिक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड n माइनस आर m प्लस n माइनस n फिक्टोरियल मल्टीप्लाई r कितना है हमारे पास n ही है, तो n फिक्टोरियल और मल्टीप्लाई a की पावर क्या है n है। तो हमने कॉफिशिएंट a की पावर n का निकालना है, तो इसको सॉल्व किया, ये प्लस का 1 n और माइनस का n कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है m प्लस n फिक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड m फिक्टोरियल मल्टीप्लाई n फिक्टोरियल। तो ये देखो दोनों ही सेम है ना, यहाँ पर a की पावर n है क्योंकि n का निकाला है ना, तो ये देखो दोनों ही सेम है। तो इसी बात को तो हमने प्रूव करना था कि a की पावर m और a की पावर n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिखना है हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से एक्सरसाइज के 9 सम हमारे डन होते हैं। 10 नंबर सम थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सम को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज के किसी भी मैथ के किसी भी सम में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेम नेम से फॉलो करके पूछ सकते हो।